प्रमोद गुप्ता का। बड़ी खबर, अपर्णा यादव के बाद एक और रिश्तेदार जो हैं प्रमोद गुप्ता, वो भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और आपको बता दें कि न सिर्फ वो जा रहे हैं बल्कि उन्होंने एक बड़ा इल्जाम लगा दिया अखिलेश यादव पर। यह कहा है कि अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव को कैद करके रखा हुआ है, यानी वो अपनी बात नहीं कह पाते। और इस तरह के जो विपक्ष है वो तो लगातार इस तरह की बातें कहता ही रहा है, लेकिन अब पार्टी के अपने लोगों ने भी इस तरह की बातें कही हैं। प्रमोद गुप्ता कुछ यही इल्जाम लगा रहे हैं। सर, आज आपकी काफी चर्चा है कि आप समाजवादी पार्टी छोड़कर आप जो है भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी को अखिलेश जी ने बहुत प्रताड़ित किया। हम लोग अंदर से बहुत दुखी हैं। समाजवादी विचारधारा के जितने लोग थे, अखिलेश जी ने सबको किनारा कर दिया और गैर समाजवादी लोग जो मुलायम सिंह यादव को गालियां देते हैं उनको तरजीह दी जा रही है। जुआ खिलाने वालों को, सट्टा कराने वाले को, कब्जा कराने वाले को पार्टी में प्रवेश कराया जा रहा है। तो ऐसे समाजवादी पार्टी की विचारधारा कहाँ जाएगी? सर, काफी लंबा समय आपने समाजवादी पार्टी में गुजारा है, उसके बाद काफी आप मुलायम सिंह के करीबी हैं, शिवपाल जी के करीबी हैं, उसके बाद क्या आपने नेताजी से बात की थी? नेताजी को कैद कर रखा है अखिलेश जी ने। वो विक्रमादित्य मार्ग से निकल नहीं पा रहे हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो भी मिलने जाता है कि नेताजी सो रहे हैं, तो आज उनकी पोजीशन बहुत ही खराब है। और ये सब घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। अखिलेश जी उनको कार्यालय में ले जाते हैं और फिर अपने साथ ही ले जाते हैं। 22 तारीख को जन्मदिन पर किस तरह उनका माइक छीन लिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया कायदे से। तो यही सारी हरकतें चल रही हैं। तो यादव परिवार में लगातार सेंध लग रही है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल बहू अलग हो गई हैं, बीजेपी में चली गई हैं, और आज साढ़ू प्रमोद गुप्ता भी कुछ यही कह रहे हैं, यही ऐलान उन्होंने किया और बाकायदा अखिलेश यादव पर इल्जाम लगा दिए हैं। यानी साफ तौर पर जो आरोप पहले दूसरे लोग लगाते थे, अब पार्टी के अंदर के लोग लगा रहे हैं। और पार्टी के बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी अखिलेश को अपना नेता नहीं मानते, यानी नेताजी अखिलेश को नहीं मानते हैं। और विवेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, 2 दिन में 2 झटके नजर आ रहे हैं। भले ही समाजवादी पार्टी बीजेपी से लोगों को लेकर आ रही है और उसे एडवांटेज की तरह पेश कर रही है, लेकिन जब अपने परिवार के लोग जाते हैं तो ये बहुत बड़ा झटका होता है और ये सिंबॉलिक होता है। चुनाव में हर जगह इसको प्रचारित किया जाएगा। जब बिल्कुल चुनाव में इन्हीं तमाम चीज़ों के अपने महत्व होते हैं और भारतीय जनता पार्टी यही परसेप्शन क्रिएट करने की राजनीति करेगी कि जो व्यक्ति जिससे उनके परिवार के लोग ही नहीं संतुष्ट हैं, क्योंकि एक दिन पहले मुलायम सिंह यादव की बहू जो रही वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी नेता अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई। अनिला जी, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। अनिला जी, अपर्णा यादव कल आपके साथ आ गई और आज एक और रिश्तेदार हैं प्रमोद गुप्ता, वो भी कह रहे हैं और बाकायदा वो ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को कैद कर लिया अखिलेश जी ने, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, इसीलिए वो जा रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अब ये तो देखिए इनके परिवार की बात है कि उनके जो जीजा जी को अगर कैद किया हुआ है तो ये तो बहुत ही एक संजीदा सीरियस किस्म का एलिगेशन है। मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को तुरंत इसके ऊपर कोई ना कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि क्या वाकई उन्होंने अपने पिताजी को कैद करके रखा हुआ है। क्या वो वाकई में जैसे मुगलों में हम देखा करते थे उसी परंपरा को निभाते हुए जो नमाजवादी पार्टी है उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को कैद करके रखा हुआ है। अगर उन्होंने कैद करके नहीं रखा हुआ, क्योंकि उनके खुद के जो सगे साले हैं वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि उनके जीजा यानी कि मुलायम सिंह यादव जी को कैद करके रखा हुआ है अखिलेश यादव जी ने, तो इस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए कि क्या वो कैद में है कि नहीं। ये चीजें जो हो रही हैं ये आप लोगों के एडवांटेज की हैं कि आप इस परसेप्शन को जनता के पास लेकर जाएंगे कि परिवार में इतनी कलह है, परिवार के लोगों की बात नहीं सुनते, जनता की क्या सुनेंगे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय संस्कृति में विश्वास करती है और इस प्रकार की बातें कभी हमारे दल में सुनाई नहीं देगी कि पिता को जो एक सम्मान मिलना चाहिए पुत्र के द्वारा वो नहीं मिल पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो देखिए अपनी आइडियोलॉजी पे आगे बढ़ती है, अपने काम पे आगे बढ़ती है और लोग जो है कमल के फूल पर इसीलिए बटन दबाते हैं, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो। कहाँ पर ये है कि यहाँ पर कोई आइडियोलॉजी है नहीं, आइडियोलॉजी केवल सत्ता है।
तो सत्ता के आधार जब रखेंगे तो स्वार्थ आएगा, स्वार्थ में तो फिर कोई भी रिश्ता होता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिला जी हमसे बात करने के लिए। तो कल बहू और आज साढ़ू ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और विवेक राय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। विवेक, एक और सवाल यहाँ पर यह है, क्योंकि ये हर पार्टी में होता है, जब एक जनरेशन का नेता जाता है, बुजुर्ग होता है, नया नेता आता है तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। शिवपाल यादव ने 4-5 साल बाद अखिलेश को नेताजी माना, लेकिन बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते, भले वो अपर्णा हो या फिर प्रमोद गुप्ता। देखिए, अखिलेश को नेता मानना ना मानना ये एक दूसरा परसेप्शन है, पर सवाल ये है कि जिस तरीके के एलिगेशन प्रमोद ने लगाए वो एक बड़ी बात कही उन्होंने कि जो विचारधारा थी, समाजवादी विचारधारा, वो नहीं बच रही है, उनका ये एलिगेशन है। तो ये अपने आप में ये एक बड़ा एलिगेशन है अखिलेश यादव के ऊपर। और दूसरी चीज़, जो बड़ी चीज़ उन्होंने कही कि नेताजी को उन्होंने कैद कर रखा है, नेताजी को बोलने नहीं देते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के वो समाजवादी पार्टी फिलहाल छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामने जा रहे हैं। और इस पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए कि क्या इस तरीके के जो एलिगेशंस उन पर लगाए गए हैं वो इससे कितना वाकिफ रखते हैं, क्योंकि उनके परिवार के आदमी हैं ये। प्रमोद गुप्ता नेताजी मुलायम सिंह यादव के साड़ू हैं और औरैया की जो बिदुना की जो सीट है वहां से 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो विधायक रह चुके हैं। फिलहाल वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे विनय शाह के, जिन्होंने भी इस बार भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके वो भी सपा में आ गए हैं। तो बिदुना सीट पर जो सियासत है वो भी काफी दिलचस्प हो गई है। लेकिन जिस तरीके से परिवार के ऊपर भी जो आरोप लगे हैं वो भी अपने आप में समझने वाले होंगे, और अखिलेश यादव इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं ये भी देखना होगा। जी, बने रहिए आप हमारे साथ। विवेक, तो परिवार में विवाद खुलकर सामने आने लगे हैं और तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं अखिलेश यादव पर। कल अपर्णा यादव बीजेपी में